हेलो। गुड इवनिंग, आई वेलकम यू ऑल। आज फ्राइडे है और द डेट इज 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर के दिन है। लास्ट फ्राइडे को मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने पब्लिश किया था न्यूमरो फ्रीक्वेंसी ये चैनल के ऊपर। और मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक फ्राइडे को यानी शुक्रवार को मैं एक नया वीडियो रिलीज करूँ। मेरे वीडियो में मैं आपको ऐसा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा जो आप सीधा प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। कोई भाषण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, मेरी वाहवाही नहीं, पॉडकास्ट नहीं, कुछ नहीं। अब जो 15-20 मिनट मुझे दोगे उसका फायदा आपको होगा, ये मैं देखने की कोशिश करूंगा। ये शुरुआत है हमारी। आ, नंबर आपने देखा, मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, ठीक है, डेस्टिनी नंबर क्या है, लाइफ पाथ नंबर क्या है। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मतलब कुछ कमियां देखी। कमियां मतलब जो लिमिटेशंस थी, भाई किसी को अपनी सही बर्थ डेट नहीं मालूम है, या अभी व्हीकल का नंबर कैसे सिलेक्ट करना है, ये हम देखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ से तत्व की ओर जाएंगे। 5 तत्व जो होते हैं, मतलब जीवन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है कि जिसमें आप ये जो नॉलेज है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। बीमारियां कैसे होती है, उसका कारण, बीमारियों से छुटकारा। आहिस्ता आहिस्ता हम मंत्र की ओर जाएंगे। ठीक है, मनना त्रायते स मंत्र, ऐसी उसकी संस्कृत में परिभाषा की गई है। मनन करने से, मननात् मतलब मनन करने से, त्रायते सह मंत्र। त्रायते ये धातु है, त्र मतलब संरक्षण करना। मनन करने से जो संरक्षण करता है उसका नाम मंत्र है। तो मंत्र कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? गायत्री एक छंद है, उस छंद में जो मंत्र बनते हैं वो गायत्री मंत्र है। और कई प्रकार के मंत्र है, शाबरी मंत्र है। तो इसका विवेचन आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में। तो आप साथ रहिएगा, बहुत कुछ ज्ञान ज्ञान आपको मिलेगा। चलो आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं पीपीटी शेयर करने जा रहा हूँ। ये फॉर्मेट मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ताकि क्या होता है कि आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, तो मैं शेयर करता हूँ। या न्यूमेरो फ्रीक्वेंसी। न्यूमरो मीन्स नंबर, फ्रीक्वेंसी मतलब आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। नंबर्स क्रिएट हैप्पीनेस। जिंदगी में नंबर्स खुशहाली लाते हैं। अब आपको पता है, जो जो इंद्रधनु होता है, विप्योर हम जिसको कहते हैं, मतलब मराठी में उसको इंद्रधनुष कहते हैं। सतरंगी होता है वो। अ, उसका थोड़ी सी जानकारी अब मैं दूंगा। विबग्योर इज एन एक्रोनीम फॉर द कलर ऑफ द विजिबल लाइट्स। लाइट, सूरज से हमारे पास रोशनी जो आती है उसका अगर आप पृथक्करण करेंगे तो उसमें 7 दिखने वाले लाइट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, वही हम कहते हैं कि जो इंद्रधनुष होता है उसके 7 रंग, उसके स्पेक्ट्रम में आपको ये दिखाई पड़ेगा। This order corresponds to color arranged from the shortest wavelength to the longest wavelength of visible lights. इन जो अलग अलग रंग होते हैं उनकी एक वेवलेंथ जो होती है, वो उसको निम्न कम से ज्यादा तक हम लेके जाएंगे। ठीक? तो इसका क्या फायदा है ये अब हम देखेंगे। हम इसको विबग्योर कहते हैं, VIBGYOR। ये 7 रंग है। इंद्रधनु आपको असल में ऐसा दिखेगा। तो ये उल्टा है विबग्योर। फर्स्ट है रेड, उसके बाद है ऑरेंज, उसके बाद है येलो, उसके बाद है ग्रीन, उसके बाद है ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ठीक है, ये ये जो विबग्योर के रंग है, ये अलग अलग नंबर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं काम करता हूँ, ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। या अभी आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे उसके ऊपर। तो देखिए, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। तो यहां से शुरुआत करते हैं। रेड,
रेड रेजेस आर सपोज टू बी द दैट ऑफ सन, सूरज के किरणों का रंग लाल होता है। तो यूजुअली हम उसको एक नंबर देते हैं, सो द नंबर इज वन। सेकंड वन इज ऑरेंज, ऑरेंज इज ऑफ मून। आप तो कहोगे लेकिन चंद्रमा का रंग तो मून नहीं है, मतलब पीला नहीं है, सॉरी, ऑरेंज नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। हम ये प्रिज्म, आपको प्रिज्म पता होगा, तो प्रिज्म के अंदर से पृथक्करण के बाद कैसे रंग दिखते हैं, हम इसकी परिभाषा करने जा रहे हैं। हम प्रिज्म भी देखेंगे, हम प्रिज्म देखेंगे, हम लोलक चिकित्सा जिसको कहते हैं पेंडुलम, आहिस्ता आहिस्ता वो भी देखेंगे। उतना ही नहीं, आप में से कितने लोगों को रुचि है तो हम लेजर एंटीना भी देखेंगे। कभी नाम सुना है लेजर एंटीना? नहीं। हीलिंग बॉक्स क्या होता है, कभी नाम सुना है? वाइब्रेटरी बॉक्स क्या होता है? नहीं। आहिस्ता आहिस्ता, साल लग जाएगा लेकिन सीखेंगे जरूर। थर्ड वन इज येलो, दैट इज ऑफ मार्स, मंगल का होता है, और उसकी संख्या है 9। मतलब 1 से 9 जो संख्या है, वो संख्या और उस संख्या का कलर, ये मैं आपको इंद्रधनु के ऊपर बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक हो गया रेड सन, सेकंड इज मून ऑरेंज, थर्ड इज येलो दैट इज नंबर 9, फोर्थ इज ग्रीन मर्क्यूरी, बुध, उसका कलर है ग्रीन। सिक्स्थ इज ब्लू जुपिटर, गुरु, गुरु ग्रह है, उसका नीला रंग है। उसके बाद आता है इंडिगो, 6 नंबर शुक्र का, वीनस, उसका कलर है 6। और अंतिम में आता है सैटर्न, शनि महाराज, उनका कलर है वॉयलेट, और उसका नंबर है 8। इसके अलावा और दो किरणें होती है, ये हमारी आंख को नहीं दिखती। एक है इंफ्रारेड और दूसरा है अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड जो होता है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो किरणें आप अगर गूगल करोगे तो सनलाइट में क्या क्या कलर्स होते हैं आप ये दिख पाओगे। तो इंफ्रारेड का नंबर है, मतलब केतु का नंबर है 7, और अल्ट्रावायलेट राहु का नंबर है 4। अब हमारी जो हिंदुस्तानी पद्धति है वो 4 और 7 ये अंक राहु और केतु को देते हैं। आपने अगर वेस्टर्न पद्धति देखी तो उस वेस्टर्न पद्धति में आपको 4 हर्षल को और 7 नेपच्यून को, या सॉरी नेपच्यून या हर्षल और नेपच्यून को दिया हुआ आप पाओगे। लेकिन हम हर्षल नेपच्यून को ज्यादा महत्व, ज्यादा ये जो अहमियत है वो नहीं देते। अब आप ध्यान में रहोगे, नंबर 1 इज गवर्नड बाय सन, नंबर 2 इज गवर्नड बाय मून, नंबर 3 इज गवर्नड बाय जुपिटर, नंबर 4 इज गवर्नड बाय राहु, नंबर 5 इज गवर्नड बाय मर्क्यूरी, नंबर 6 इज गवर्नड बाय वीनस शुक्र, नंबर 7 इज गवर्नड बाय केतु, नंबर 8 इज गवर्नड बाय सैटर्न। तो यहाँ पे 9 रंग पूरे हो गए। जो मराठी माध्यम में सीखे हैं उनके लिए ये बहुत सिंपल है। ता ना पी ही नी पाजा, हम कहते हैं, हमें ऐसा पढ़ाया गया था। ता बोले तो तांबड़ा, ना बोले तो नारंगी, पी बोले तो पिवळा पीला, ही बोले तो हिरवा हरा, नी बोले तो निळा नीला, पा बोले तो पारवा, इंडिगो कलर को मराठी में पारवा कहते हैं, और जा बोले तो जांबड़ा। ओके, तो ऐसे हम याद रखा करते थे। अब हम जाएंगे इसके एक बहुत ही अहम हिस्से के ऊपर। जैसा मैंने कहा कि हर नंबर की जो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, अब ये तीन ही फ्रीक्वेंसी दर्शाता है। तो अंग्रेजी जो अल्फाबेट्स है A to Z, उनकी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे पाओगे। बारीकी से देखना, इसमें ये जो अल्फाबेट्स है उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। जैसा A1, B2, C3 और 2, D4, E5, F4, G3, ये Q, ये मैं बताऊंगा। अब आप में से कई लोग जो पहले से न्यूमरोलॉजी जानते होंगे वो पूछेंगे, सर ये खाल्डियन मेथड का है या पाइथागोरियन मेथड का है? सर छोड़ दीजिए, मैं यही बोल रहा हूं आपको। मैं ज्यादा थियरी में नहीं जाता हूं। मेरा विश्वास है जब आप 20-22 मिनट आपके गवाओगे, आप नॉलेज सीखोगे। और मैं ये नहीं कहता कि अंधविश्वास से मेरे ऊपर आप विश्वास करो, मैं हजारों एग्जाम्पल आपको दूंगा। मेरे ऊपर या मेरे नॉलेज के ऊपर विश्वास मत करो, लेकिन अ, वो परखो। मैं जो बता रहा हूं वो आपके परिचित जो भी लोग रहेंगे, जो भी नंबर्स रहेंगे, उनके ऊपर आप खुद लगा कर देखना, आजमा कर देखो, और अगर अच्छा लगे तो ही ये अपनाना। किसी के ऊपर अंधविश्वास मत रखना, चाहे मैं क्यों ना हो।
ओके। तो ये अलग अलग अल्फाबेट्स है। अब होता क्या है कि अंग्रेजी बहुत निम्न स्तर की भाषा है। ये मैं किसी अभिनिवेश में आके या मेरी संस्कृति के प्रति मेरा जो लगाव है उसके वजह से नहीं कह रहा हूं। ये अंग्रेजी के इंग्लैंड के जो सबसे मशहूर व्यक्ति थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, दुनिया का एकमात्र इंसान था, उनको साहित्य का सबसे ऊंचा पुरस्कार नोबेल भी मिला था, और फिल्मों का सबसे ऊंचा पुरस्कार ऑस्कर भी मिला था। दुनिया का एकमात्र आदमी जिसको ऑस्कर और नोबेल दोनों पुरस्कार मिले थे, वो स्वयं बताए थे कि सबसे ओछी, सबसे निम्न दर्जे की भाषा इंग्लिश है। क्यों? क्योंकि उसमें केवल 26 अक्षर है। भाषा वही सघन है, वही रिच लैंग्वेज कही जाती है, जिसमें हम मुंह से जो भी आवाज निकाल सकते हैं उसका अक्षर होना जरूरी है। अब देखो, महाराष्ट्र से लेके केरल तक, साउथ के जो 5-6 स्टेट्स है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, उसमें ळ ळ करके एक भाषा आती है। हम केला नहीं कहते, केळ कहते, ळ। अड़ा पूजा केरला में कहा जाता है। तो ये ळ जो है ये केवल आपको साउथ में मिलेगा। अब ये ळ का कोई अक्षर इंग्लिश में नहीं है। आप समझे? तो इंग्लिश बहुत कम दर्जे की भाषा है। तो हमें उसमें जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं कुछ सुधार करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, तो देखिए, आप किसी भी भाषा में, आप हिंदी में क्यों न लिखें, आप म का उच्चार मराठी होता है। महाराष्ट्र ले लो, मराठी ले लो, मगध ले लो, मिथिला ले लो, म का उच्चार म होगा। कभी भी म का उच्चार स नहीं होगा। होगा क्या? लिखा म और पढ़ते हैं स। मशाल को हम सशाल पढ़ते हैं, नहीं होता है। लेकिन अंग्रेजी में ये होता है, इसलिए थोड़ा सा अंग्रेजी में दिक्कत होती है। अब कैसे होता है ये मैं दिखाता हूं। अब ये सी का उदाहरण लेना, ये सी में आपको दो वैल्यूज मिलेगी। तो जब सी का उच्चार क होता है, अब यहां पे देखिएगा कॉलेज, तो सी का सॉलेज नहीं है, कॉलेज है। मतलब सी का उच्चारण क होता है तब उसमें 3 वाइब्रेशंस आती है। लेकिन सेलफोन में सी का उच्चारण सी रहता है, सेलफोन, तब उसकी वैल्यूज 2 आती है। अब करना क्या है हमें, तो उसके जो अक्षर है, यहां पे देखिएगा COLLEGE, तो सी का उच्चारण क है तो हमने वैल्यू ले ली 3। ओ देखिएगा, ओ की वैल्यू है यहाँ पे 7। एल की वैल्यू देखिएगा 3 है, दोबारा एल की वैल्यू 3 आएगी, ई की वैल्यू 5 आएगी, जी की वैल्यू आएगी 3, और अंत में ई की वैल्यू फिर से आएगी 5। इफ सबको आपको ऐड करना है, 3 और 7 10, 10 + 3 13 + 3 16 + 5 21 +3 24 +5 29। 29 मीन्स 2 + 9 = 11, मीन्स 1 + 1 मीन्स 2। आपको एक डिजिट तक उसको जोड़ते जाना है। यू आर रिड्यूस इट टू वन सिंगल डिजिट एंड दैट इज 2। जस्ट लाइक दिस, cell phone's vibration is 7. So when C is pronounced as K, its value is taken as 3. You can see it over here. For all other pronunciations of C, its value is taken as 2. Right? चलो, अब इसी के साथ अब हम एक कदम आगे जाएंगे। मजे की बात देखिएगा, मैंने कहा था आपसे 3, 6 और 9 बहुत ऑस्पिशियस नंबर है। ठीक है। उसके पहले मैं एक बात फिर से बताना चाहूंगा आपको कि अब देखिए, ये जो F जो है, देखिए यार, इसलिए मैंने वापस मेरा चेहरा क्यों दिखाया। तो हमारी जो, मतलब हिंदुस्तान की, इंडियन कल्चर की जो लैंग्वेज है वो इतनी डीप है, इतनी रिच है। अब ये फ, एक अल्फाबेट है एफ, उसका उच्चार 2 किस्म से होता है। मैं दिखाता हूं, बारीकी से देखिएगा। पहला है फ, मेरे होड़ देखिएगा, फ। और दूसरा है फ। तो पहले फ में
दोनों ओठों को जोड़ना पड़ता है फ, और दूसरे फ में प, नीचे का होठ मेरे दांत को लगा के फ आता है। आप बारीकी से सोचोगे तो उसके उच्चारण में फर्क है। फर्क या फर्क, फर्क या फर्क, यहाँ पे भी वाइब्रेशंस बदलती है। लेकिन इतनी गहराई तक मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए वापस आपको ये देवनागरी लिपि में लिखना पड़ेगा, और देवनागरी में लिखना बहुत कठिन है। इतना हम जैसे समझते हैं अ आ ई उ ए आई ओ औ, अम आ, इसका उच्चारण इतना सिंपल नहीं है। इसके लिए मैं इंग्लिश वैल्यू ही लूंगा। ठीक है, चलो अब फिर से जाएंगे पीपीटी के ऊपर। तो ये जो था, उम्मीद करता हूं आप देखते रहे होंगे। शेयर शेयर करता हूं। तो ये जो है अल्फाबेट्स, उस हिसाब से बनाइए। अब थोड़ा सा ये फ और फ मुझे ये बताना था, केवल ये दिखाने के लिए कि हमारी भाषा कितनी सघन, कितनी समृद्ध थी। ओके, अब हम आएंगे इसके ऊपर। ये जो रिलीजन है, जैसे मैंने कहा 3, 6 और 9, मेरे पिछले वीडियो में कहा था ऑल आर स्पेशल नंबर्स। अब देखिए, हिंदू, ठीक है, तो हिंदू का एक डिजिट आता है 3। आपने मुस्लिम लिया तो भी 3 आता है, इस्लाम लिया तो भी 3 आता है, बुद्ध लिया तो भी 3 आता है। आप कहोगे बुद्ध के आगे ए नहीं है, जरूरी नहीं है, वो बुद्धा नहीं है। हम गलत गलत इंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। राम है वो आर ए में, रामा नहीं है वो। ए क्यों लगाते हो आप? कर्मा, कर्मा कहां से आया भाई? कर्म, कर्म किए जा तो KARM, ए नहीं लगाना है। आप अंग्रेजीकरण मत कीजिएगा, कृपा करके मत कीजिएगा। कर्मा, कर्मा, योगा, अरे योगा नहीं, योग, योगा नहीं है वो फैशनेबल, वो इंग्लिश आप मत बोलिएगा मेहरबानी करके। योगा हमें बोलने की जरूरत नहीं, हम योग ही कहेंगे, हम राम ही कहेंगे, हम कृष्णा नहीं कहेंगे। KRUSHN सफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है, वो लोग डोनाल्ड का DONALD करते हैं ना, तो DONALDA नहीं करते ना, डोनाल्डा नहीं करते ना, तो हम रामा क्यों करेंगे, हम योगा क्यों करेंगे, हम कर्मा क्यों करेंगे? समझिए। अब क्रिश्चियन ये शब्द के ऊपर मैं आऊंगा। अब देखिए, ये हमारे देश की किसी भी भाषा में नहीं मिलेगा। इसका उच्चारण क्या होगा? क्रिस्टियन। तो टी कहा गया भाई? हिंदुस्तान में जितनी भी भाषाएं है उसमें बिना मतलब का कोई अक्षर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, निमोनिया का स्पेलिंग देखिए, इंग्लिश में पी से शुरू होता है, या साइकोलॉजी का स्पेलिंग पी से शुरू होता है। क्यों भाई, क्यों? वो पी है कहाँ? कहाँ है वो पी? निमोनिया में न्यूमोनिया तो नहीं कहते हम ना। तो इसका कोई व्याकरण भी नहीं है उनके पास। ये ग्रामर में पी से क्यों शुरुआत होती है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है अंग्रेजी में। इसके लिए है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कहते हैं, मैं उससे पूरे सहमत हूं कि बहुत निम्न स्तर की भाषा है। अब आप ये फ्रीक्वेंसी का ये देखोगे तो ये नाउ नहीं आएगा, लेकिन जैसा उसका उच्चारण है क्रिश्चियन, CHRI, यहाँ पे सी बोले तो क के जैसा उसका प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए क्रिश्चियन, ये भी ना होता है। तो ये दुनिया के जो अहम नंबर है वो भी आपको 3, 6, 9 ही दिखाएंगे। समझ गए? चलो अब हम आएंगे कुछ नंबर पे। तो जैसा हमने कहा 3, 6 और 9, ये कहाँ देखना है ये मैं बाद में बताऊंगा। 3, 6, 9 आर द बेस्ट। 1 और 5 अच्छे हैं, 2 ठीक है, 4, 7, 8 ये अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। अभी इसका उपयोग कहाँ करेंगे? तो जैसे पिछले मेरे वीडियो में मैंने बताया था, आपके जन्म तिथि के अनुसार आपको मोबाइल नंबर का चयन करना है। लेकिन कई लोगों ने कहा कि सर हमारी पक्की जन्म तारीख हमें पता नहीं है, तो हम क्या करें? तो वो लोग क्या कर सकते हैं, खुद का नाम, पूरा नाम, मेरा नाम, पिताजी का नाम और मेरा सरनेम लिखिएगा, उसके वाइब्रेशन निकालिएगा, और वो वाइब्रेशन और नो मोबाइल नंबर के वाइब्रेशन का कंपेयर कीजिएगा। समझ में आया?
अब आपने गाड़ी ले ली, टू व्हीलर ले ली, कुछ भी ले लो, तो उसमें क्या होता है कि अल्फाबेट्स और नंबर दोनों होते हैं। ठीक है। तो उनका प्रयोग कैसे करना है? तो आपके नाम की वाइब्रेशंस, ध्यान से सुनिए, आपके नाम की वाइब्रेशंस, आपके जन्म तिथि की वाइब्रेशंस, और गाड़ी के नंबर की वाइब्रेशंस, इन तीनों में अगर तालमेल अच्छा हो, इन तीनों में अगर बेस्ट हो या बेटर हो या बेस्ट और गुड हो, तो वो गाड़ी आपको अच्छा फल देगी। इसका एक उदाहरण मैं दिखा रहा हूं आपको। इसका एक उदाहरण देखिएगा। 31 मई 1978 को एक व्यक्ति का जन्म हो गया। अभी इन सब अंकों को आपने मिलाया। 2 + 3 5 + 5 10, 10 + 1 11 + 9 20 + 7 27 + 8 35। 35 मीन्स 3 + 5 = 8। तो उनके जन्म तारीख के हिसाब से वाइब्रेशंस आती है 8। एज पर हिज नेम, विनायक, so just see V is 6, so you can find it from here. V is 6, I is 1, N is 5, A is 1, Y is 1, A is 1, and K is 2। तो विनायक शब्द के वाइब्रेशंस आए 8, उनके पिताजी रमेश के वाइब्रेशंस आए 2, और सरनेम पटेल के वाइब्रेशंस आए 3। सो 8 और 2 10 और 3 13, 13 = 4। So his vibrations of his complete name is 4, vibration of his birth date is 8। अब गाड़ी का नंबर जो उन्हें मिला, अब ये महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन, मुंबई रजिस्ट्रेशन, मुंबई में अंधेरी रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है, इसलिए इसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। MH0 में नहीं कर सकते, 02 में नहीं कर सकते, DS में भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीरीज अब चल रही है RTO में, नहीं तो रुकना पड़ेगा, ये सीरीज खत्म होने तक रुकना पड़ेगा। तो आमतौर पे लोग ये 4 नंबर लेते हैं, नहीं, गलत है सर। क्योंकि देखो प्रैक्टिकल यूज, आपने 5249 नंबर की गाड़ी बताया, मानो खुदा ना खास्ता गाड़ी चोरी हो गई, भगवान ना करे गाड़ी चोरी हो गई, आपका नंबर क्या है 5249, अरे भैया ऐसे नहीं चलेगा। 5249 की पूरे इंडिया में करोड़ों गाड़ी होंगी। सही नंबर बताइएगा तो आपको पूरा नंबर बताना पड़ेगा, MH02DS5249, राइट। तो इसमें पूरे नंबर के वाइब्रेशंस निकालना जरूरी है। M4 यहाँ पे देखना, M4 H5 वैसे करके। तो इसके वाइब्रेशंस अगर आपने पूरी टोटल की तो ये आती है 2। अब देखिएगा, इन द अबव एग्जांपल द सम ऑफ द बर्थ डेट इज 8, एंड सम ऑफ द कार नंबर इज 2। 8 और 2 10, मतलब 1। ये नंबर कौन सा है? बेटर। ठीक है। अब फिर से आएंगे, उनके जो नाम की जो वाइब्रेशंस है वो है 4। सिमिलरली द सम ऑफ द कंप्लीट नेम इज 4, और गाड़ी की वाइब्रेशंस 2, 4 और 2 6। ये बेस्ट नंबर है, यहाँ पे देखिए। तो ये गाड़ी उनको अच्छी तरह अच्छा फल देगी। आप भी अपने नाम के और जन्म तारीख के वाइब्रेशंस निकाल कर गाड़ी के वाइब्रेशन अगर लेनी हो, देखो ये सब मैं बताने जा रहा हूं ना, वैसा वो एक हिस्सा हुआ। ठीक है। और अगर ये वैसा नहीं है, ठीक है, जब हम किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं कि भाई ठीक नहीं हो रहा है, तो वो जो सुझाव देते हैं, वो जो उपाय बताते हैं, उसको कहते हैं रेमेडियल। तो रेमेडियल की बात मैं नहीं करूंगा। बच्चे का नाम कैसे रखना है ये मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। अगर नाम के अनुसार उसको अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है तो उसमें रेमेडी क्या करनी है ये नहीं बता पाऊंगा मैं। ठीक है। पहला ये समझ लीजिएगा, रेमेडी की बाद में देखेंगे। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल है, ये वीडियो देखिएगा। यहाँ पे मेरे मायने में अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब कुछ सवाल आपके मन में रहेंगे, ये मैं बताऊंगा। सर ये तो ठीक है, लेकिन मेरी जन्म तारीख जो है उसके हिसाब से मैं कुछ ऐसे यंत्र बना पाऊंगा बगैर किसी के पास जाके, बगैर कोई ये पैसा खर्चा करके? जरूर। तो ये यंत्र क्या काम करेगा? देखो ये इंश्योरेंस का काम करेगा। ठीक है। निगेटिविटी से आपको बचाएगा।
मुझे अमीर बनना है, पैसों की बारिश होनी है, वैसे कभी नहीं होता सर। अंधविश्वास मत कीजिएगा। इंश्योरेंस क्या करता है, आपको पैसा नहीं देता, लेकिन अगर मेडिकल इंश्योरेंस है तो मुसीबत के समय काम में आता है। तो ये मुसीबत आने से टालेगा, या मुसीबत है तो उसमें से रास्ता अब आपको दिखाएगा। वापस कहता हूं, विश्वास मत रखिएगा, खुद अनुभव लीजिएगा और फिर बताइएगा। इस नंबर में नेक्स्ट, हम नेक्स्ट फ्राइडे को जो करेंगे उसमें हम दिखाएंगे, ये पांच तत्व होते हैं। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, पूरी दुनिया पांच तत्वों से बनी हुई है। तो ये तत्वों में जब आपस में अच्छा संबंध होता है तब आदमी खुशहाल होता है। जब ये आपस का इनका रिलेशन खराब होता है तो आदमी बीमार पड़ता है। तो बीमारी क्यों होती है, बीमारी से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, नंबर के हिसाब से ये हम देखेंगे। ये आज मेरा दूसरा वीडियो है। अभी जो चौथा वीडियो जो रहेगा, मैं चौथे वीडियो की बात कर रहा हूं, 17 तारीख का। वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले कुछ जो जरूरतें आपकी तैयारी करा के लेनी है, ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले वीडियो में भी करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, जहाँ पे आपके जो प्रश्न है उनके जवाब दिया करूंगा। क्योंकि वीडियो तो एक बार आएगा हफ्ते में, ठीक है, उसके बाद पढ़ने के बाद आपको कई सवाल होंगे, आपको किसी जवाब की ये ये रहेगी, अपेक्षा रहेगी। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप मैं बनाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा 10 तारीख को, उसमें मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी शेयर करूंगा। अंत में इतना ही कहूंगा, थैंक यू। आपने आपका कीमती समय दिया, हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच।